हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने साहेब नामक बच्चे की कहानी पढ़ी थी जो कचरा बीनता था, नंगे पांव रहता था, स्कूल नहीं जा पाता था। उसका परिवार बांग्लादेश ढाका से रोजी रोटी के लिए भारत में आया था। अंत में साहेब ने कचरे वाला काम छोड़कर एक मिल्क बूथ पर नौकरी करना शुरू कर दिया था, जहां वह बिल्कुल खुश नहीं था। अब हम एक नए कैरेक्टर मुकेश की कहानी इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट की तरह इसे भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही सेंटेंसेस में आई ग्रामर को भी समझते चलेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और एकाग्रचित होकर समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2, खोया हुआ बचपन। देखिए, जैसा कि हम नए कैरेक्टर मुकेश की कहानी शुरू करने वाले हैं, इसमें पहली लाइन, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं। ये बात नए पार्ट की फर्स्ट लाइन है। यहां पे ये बात कह कौन रहा है? मुकेश। आगे पता चलेगा इस लाइन में हमें। मुकेश इंसिस्ट ऑन, मुकेश जोर देता है, बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी वह अपने खुद का मालिक बनने पर जोर दे रहा है। आपने देखा होगा पिछली कहानी में साहेब था, वो जब तक कचरे बीनने का काम करता था तब तक वो अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन जैसे ही उसने एक मिल्क बूथ पर काम करना शुरू कर दिया तो वह अपना मालिक नहीं रहा। वह एक नौकर था और उसे जो मिल्क बूथ का मालिक था उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। जो कचरे का जो बैग था वो उसे अब हल्का महसूस हो रहा है, बजाय उस जो चाय वाली केतली थी उससे। यहाँ पे लेखिका यह कहना चाह रही है कि मुकेश है वो अब अपनी मर्जी का मालिक बनना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि वो किसी की गुलामी करे। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश क्या कह रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हमें अलग अलग बच्चों की कहानियां मिलेंगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही खोया हुआ बचपन था और हर कहानी में हमें यही देखने को मिलेगा कि इन बच्चों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है और इनका जीवन बिल्कुल अंधकारमय होता जा रहा है। रीजन इसका यही है कि इनका जो परिवार है वो भी एक ऐसी जीवन रेखा से नीचे के स्तर का जीवन यापन कर रहा है, जिसकी वजह से वो समस्याएं इन बच्चों को भी झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पे नया कैरेक्टर जो मुकेश है वो इच्छा जाहिर करता है कि वह खुद अपना मालिक बनेगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, और वो इस बात से सिद्ध हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह इस बात की घोषणा करता है। आगे देखिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग अबाउट कार्स, यानी कार के बारे में, कारों के बारे में कुछ जानते हो क्या तुम? यानी वो जब लेखिका एनिस जंग को वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो एनिस जंग उससे पूछ लेती है कि क्या तुम इन कारों के बारे में कुछ जानते हो क्या? डू यू, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और वाक्य आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आई आस्क, मैंने पूछा, तो जवाब आता है नीचे, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है। आंसर वन, जवाब देना। लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा देखते हुए, लुक मानी देखना, स्ट्रेट मानी सीधा देखते हुए, इनटू माई आईज, मेरी आंखों में, यानी वो जवाब बहुत कॉन्फिडेंसली दे रहा है, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ। तभी वो लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देख के, यानी लेखिका की आंखों में देख के जवाब दे रहा है वो कि सीख लूंगा मैं कार चलाना।
तो हिज ड्रीम्स, उसके जो सपने हैं, उसका जो सपना है, लूम्स, झूल रहा है, झूलता है, लाइक ए मिरेज। मिरेज का मतलब होता है, मिरेज यानी मृग तृष्णा होती है, यानी ऐसा स्वप्न जो पूरे होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो उसका जो सपना है ये एक मिरेज की तरह एमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, जो गली की जो धूल है, डस्ट मानी धूल, स्ट्रीट्स मानी गलियां, तो गलियों की धूल के बीच में झूल रहा है उसका सपना। वो इसीलिए कि भाई चांस कम है उसके लिए। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, वो धूल जो उसका जो कस्बा फिरोजाबाद है उसमें भरी हुई है वो धूल। और वो फेमस फॉर, जो कि प्रसिद्ध है, इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध एक शहर है। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में इज इंगेज्ड, व्यस्त है, लगा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में। यानी यहाँ पे फिरोजाबाद शहर के बारे में बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद जो शहर है वो चूड़ियों के लिए फेमस है, और उसमें हर दूसरा परिवार है चूड़ी बनाने के काम में ही लगा हुआ है। तो यहाँ मुकेश भी उन्हीं परिवारों में से है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग्स इंडस्ट्री, यानी फिरोजाबाद, इट आया फिरोजाबाद के लिए। फिरोजाबाद सेंटर है किस चीज का? भारत का जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, यानी शीशे का जो उद्योग है उसका सेंटर है फिरोजाबाद। वेयर, जहां पर फैमिलीज, परिवार, यानी यहाँ पे फैमिली का बहुवचन आया, बहुत सारे परिवार, हैव, आगे देखना, बहुत सारे परिवार जो क्या करते हैं, इसमें दे रखा आगे स्पेंट जनरेशंस, जिन परिवारों ने, स्पेंट जो है ना ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्पेंड की, बिताई है या बिता दिया, क्या बिता दी? जनरेशंस, पीढ़ियां बिता दी, जनरेशन मानी पीढ़ी। वर्किंग राउंड फर्नेसेज, यानी भट्टियों के चारों तरफ काम करते हुए, राउंड मानी चारों तरफ, फर्नेस मानी भट्टियां, वर्किंग मानी काम करते हुए, जहां पे मतलब कई परिवारों ने इन भट्टियों के चारों तरफ काम करते हुए अपनी पीढ़ियां बिता दी। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करते हुए बिता दी। वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना, क्योंकि चूड़ियां है वो कांच की बन रही हैं, तो उनको जोड़ना, वेल्डिंग करना, इसमें अपन कई पीढ़ियां बिता दी। मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन, उन सारी औरतों के लिए, फॉर मानी के लिए, ऑल द वुमेन, सारी औरतों के लिए, इन द लैंड इट सीम्स, यानी इस जमीन पे जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि चूड़ियां वहीं पे फिरोजाबाद में ही बनती हैं, और वहां पे कई परिवारों ने अपनी पीढ़ियां खपा दी उन भट्टियों के चारों तरफ बैठते हुए, ऐसा लग रहा है, सीम्स मानी प्रतीत होता है। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, यहाँ देखो ये एस लगा हुआ है, इसका मतलब काके की। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, इज अमंग देम, वो भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम, नो, उनमें से कोई नहीं जानता, नो मानी जानना, नन मानी कोई भी नहीं, ऑफ देम, उनमें से, दैट की, इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है। इलीगल, लीगल का अपोजिट होता है इलीगल, आई एल लग के बना है, इलीगल, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, यानी वहां कोई नहीं जानता कि बच्चों के लिए यह गैर कानूनी है। देखिए ऐसा बताया जाता है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में 15 साल से छोटे बच्चे हैं वो अगर काम करते हैं तो वो गैर कानूनी माना जाता है। तो ऐसा कानून बना हुआ है श्रम कानून के तहत, तो लेकिन वहां कोई नहीं जानता, बच्चे भी काम कर रहे हैं साथ में। फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसके जैसे, और मुकेश जैसा बच्चा भी वहां काम कर रहा है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज, यानी उन शीशे की जो भट्टियां हैं, शीशे पिघलाने की भट्टियां, जिनमें विद हाई टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है उन भट्टियों के पास में, वहां पे मुकेश जैसे बच्चों का काम करना गैर कानूनी है, और ये नन ऑफ देम नो, कोई नहीं जानता है। इन डिंगी सेल्स, उन अंधकार से भरी कोठरियों में, विदाउट एयर, जहां न तो हवा रहती है, विदाउट यानी हवा के बिना, एंड लाइट, और न ही रोशनी रहती है, वहां वो बच्चे भी काम करते हैं। दैट द लॉ, ऐसा कानून है, इफ एनफोर्स्ड, अगर वो कानून अपना काम करे, एनफोर्स का मतलब होता है जोर डाले, कुड गेट हिम,
एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, यानी उसे, हिम यानी उसे, और सारे 20,000 बच्चों को गेट आउट, देखो गेट आउट बाहर निकाल सकता है, ऑफ द हॉट फर्नेसेज, उन गर्म भट्टियों में से। यानी अगर कानून अपना काम करे ना तो मुकेश वहां पे उन भट्टियों के पास में काम नहीं कर सकता, ऐसा कानून बना हुआ है। और वो ही नहीं, लगभग 20,000 बच्चे उन भट्टियों में काम करते हैं। आगे देखना, वेयर, जहां पे दे स्लॉग, वे तपते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के घंटों में सारे दिन भर उन भट्टियों के पास में तपते रहते हैं। ओफन, प्राय, लॉसिंग द ब्राइटनेस, वो चमक खो रहे हैं, ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की। देखिए वहां अंधकार में बैठे हुए वो भट्टियों के पास और उस बिना लाइट के वहां काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा इसका परिणाम, वो उनकी जो आई साइट है, उनकी जो ब्राइटनेस ऑफ आईज है, वो धीरे धीरे लॉस हो रही है। वो लास्ट में जल्दी ही, मतलब कम उम्र में ही वो बच्चे अंधे होने लग जाते हैं। मुकेश आइज, मुकेश की आंखें, बीम, चमकती हैं, एज ही वॉलेंटियर्स, वो अपनी इच्छा से, वॉलेंटियर का मतलब था अपनी इच्छा से, टू टेक मी, मुझे ले जा रहा है होम। यानी इस चैप्टर के अंदर राइटर, लेखिका कह रही है कि मुकेश ने मुझे अब अपने घर ले जाने की बात कही है, अपनी इच्छा से वो कुछ इस प्रकार से इनवाइट करता है लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए। कौन से घर, विच, जो, ही प्राउडली सेज, वो गौरव पूर्वक कहता है, प्राउडली मानी गौरव पूर्वक, यहाँ यह एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, गौरव पूर्वक कहता है, इज बीइंग रीबिल्ट, यानी मेरा घर रीबिल्ट है, यानी दोबारा बनाया गया है। तो इस बात का ही मुकेश को गर्व हो रहा है और लेखिका को अपना घर दिखाना चाह रहा है। वी वॉक डाउन, हम चलते हैं, स्टिंकिंग लेन्स, लेन मानी होता है गली, स्टिंकिंग मानी बदबूदार, और हम चल रहे हैं बदबूदार गलियों में से, यानी लेखिका उसके साथ जा रही है। चॉक्ड विद गार्बेज, और वो गलियां बिल्कुल पैक हैं, चॉक्ड मानी पैक, किससे, कचरे से, गार्बेज मानी कचरा। पास्ट होम्स, और जो पीछे के घर हैं, दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो कि बिल्कुल क्रम्बलिंग वॉल्स यानी लड़खड़ाती हुई दीवारों के ढेर बने हुए हैं। वो वोबली डोर्स, वोबली का मतलब भी होता है बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, कभी भी गिर जाएं ऐसे दरवाजे, टूटे फूटे, उनका ढेर, वो जो पीछे के घर वो लग रहे हैं, कहने का मतलब टूटे फूटे खंडर जैसे घरों की तरफ वो लेके जा रहा है लेखिका को। नो विंडोज, न तो खिड़कियां हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज, जिसके अंदर भीड़ है, क्राउड माने भीड़, परिवारों की, कौन से परिवारों की, ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों, एंड एनिमल्स, और जानवर, को एग्जिस्टिंग, एक साथ रह रहे हैं। कहने का मतलब उन परिवारों, उन घरों में जानवर और इंसान सब एक साथ रह रहे हैं, ऐसे घर उस गली में, उस बस्ती में लेखिका ने देखे हैं। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है एक साथ रहना। इन ए प्रीमियल स्टेट, प्रीमियल्स का मतलब होता है आदिकालीन, स्टेट मानी अवस्था, यानी आदिकाल में पशु और जो इंसान है वो एक साथ ही रहा करते थे उसी कमरे में, उसी जगह पे। तो वैसी परिस्थिति लेखिका ने देखी। ही स्टॉप्स एट द डोर, फिर वो रुकता है एक दरवाजे पे, वो आगे आगे चल रहा है, लेखिका उसके पीछे, वो एक दरवाजे पर रुकता है। ऑफ वन सच होम हाउस, वैसे ही एक घर के दरवाजे के पास रुकता है, हो सकता है उसका घर आ गया। बैंक्स, और वो धक्का मारता है, बैंक्स माने धक्का मारना। ए वोबली आयरन डोर, एक लड़खड़ाते हुए, एक टूटे फूटे से लोहे के दरवाजे को धक्का मारता है वो, विद हिज फुट, अपने पैर से। एंड, और पुशेज इट ओपन, और धक्का मार के इसे खोलता है, तो पैर से खोलता है उसको। वी एंटर, हम प्रवेश करते हैं। ए हाफ बिल्ट सेक, एक आधे बने हुए सेक, सेक का मतलब होता है मकान। इन वन पार्ट ऑफ इट, जिसके एक भाग में फेस्ट विद, ढेर लगा हुआ है डेड ग्रास का, सूखी घास का, यानी अंदर। इज ए फायरवुड स्टोव, और एक
लकड़ी का चूल्हा जिसमें से लकड़ियां जला के हम आग जलाते हैं। ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स ए लार्ज वेसल। फायरवुड का मतलब होता है लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी जलाकर जो चूल्हा काम में लिया जाता है वो फायरवुड बोलते हैं। और वेसल मानी बर्तन, तो जिसके ऊपर एक बर्तन पड़ा हुआ है, लार्ज वेसल, वेसल मानी बर्तन और लार्ज मानी बड़ा सा बर्तन पड़ा है। ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, और जिसके अंदर जो स्पिनेच का मतलब होता है पालक, स्पिनेच मानी पालक, लीव्स मानी पत्तियां, सिजलिंग का मतलब होता है उसके उबलने की आवाज आ रही है उस बर्तन में, वहां उस चूल्हे के ऊपर। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स मानी होता है थालियां, बड़ी एल्यूमिनियम की थालियां पड़ी है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड का मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स मानी सब्जियां, और उन थालियों के अंदर और भी ज्यादा कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई है। यानी ऐसा दृश्य वहां जाके देखने को मिलता है लेखिका को। ए फ्रेल यंग वुमेन, देखिए ये पूरी एक फ्रेज बन रही है। एक फ्रेल मानी कमजोर, यंग मानी छोटी या जवान, वुमेन मानी औरत, वो भी वहां थी, एक कमजोर जवान औरत। क्या कर रही है वो? इज कुकिंग, पका रही है। क्या? द इवनिंग मील, शाम का भोजन। फॉर द वोल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। देखिए इस प्रकार टुकड़ों में अपन ने पढ़ा इसको। फॉर द वोल फैमिली, पूरे परिवार के लिए वो इवनिंग मील, मील माने भोजन होता है, शाम का भोजन पका रही है। और यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर आई एन जी। ट्रू, आईज फिल्ड विद द स्मोक, आईज मानी आंखें, फिल्ड मानी भरी हुई, विद स्मोक, स्मोक मानी होता है धुआं, उसकी आंखें जो है ना धुएं से भरी हुई है, और उन धुओं से भरी हुई आंखों से सी स्माइल, वह मुस्कुराती है। स्माइल्स का मतलब होता है मुस्कुराना। फिर आगे देखना, सी इज द वाइफ ऑफ, वह पत्नी है किसकी? मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की। यानी मुकेश तो वो बच्चा है जो लेखिका को अपने घर लेके आता है, और वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखो ओल्ड यहाँ पे पॉजिटिव और ओल्डर बन गया इसका कंपेरेटिव, ज्यादा बड़ी नहीं है इन ईयर्स, सालों में। सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट, यानी उसे एक रेस्पेक्ट मिल रहा है या रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया है घर में, एज द बहू, यानी बहू का दर्जा उसे घर में मिला हुआ है। बहू का मतलब इंग्लिश में द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी घर की बहू का दर्जा उसे मिला हुआ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और घर के अंदर 3 व्यक्तियों के चार्ज में है वो, ऑलरेडी यानी पहले से ही। अब वो 3 आदमी कौन कौन है घर में? देखो मैन का बहुवचन MEN, 3 आदमी कौन है? एक तो हर हस्बैंड यानी मुकेश का बड़ा भाई, एक मुकेश हो गया, एंड देयर फादर, और उनका पिता, यानी 3 पुरुष घर में है। वेन, जब द ओल्डर मैन, जो सबसे बड़ा आदमी है, एंटर्स, प्रवेश करता है, तो सी जेंटली विथड्रॉज, वह विनम्रता पूर्वक, विथड्रॉ मानी खींच लेती है अपने आप को, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे, यानी वो पीछे हो जाती है जब भी घर का बुजुर्ग घर में आता है। तो ऐसी कोई ट्रेडिशन है, ऐसी कोई परंपरा है घर में। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल का मतलब घूंघट, ब्रिंग्स मानी निकाल लेती है, और अपना घूंघट निकाल लेती है क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के नजदीक, क्लोज मानी नजदीक। एज कस्टम, जैसा कि परंपरा है। डिमांड्स, डिमांड मानी मांग करना, यानी परंपरा मांग करती है। क्या परंपरा मांग करती है? कि डॉटर्स इन लॉ, देखो डॉटर इन लॉ का बहुवचन डॉटर्स इन लॉ होता है, डॉटर के साथ ऐसा लगता है यहाँ पे, डॉटर्स इन लॉ, ऐसी परंपरा है कि डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल, उनको घूंघट निकालना पड़ेगा। मस्ट यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, कंपल्सन है, अनिवार्यता, ऐसा मॉडल है ये, मस्ट एक मॉडल है। तो मस्ट वेल, घूंघट निकालना पड़ेगा, देयर फेसेस, अपने चेहरे को ढकना पड़ेगा, बिफोर
मेल एल्डर्स, मेल मानी मेल और फीमेल होता है ना, पुरुष जो बड़े हैं उनके सामने। इन दिस केस, इस मामले में द एल्डर जो बड़ा है ना, इज एन इम्पोरिस्ड बेंगल मेकर, वो इम्पोरिस्ड का मतलब होता है पुअर, गरीब, इम्पोरिस्ड का मतलब होता है गरीब, वो गरीब बेंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला। यानी घर के अंदर जो बड़ा ही बड़ा है, यानी मुकेश का जो पिता है वो बेंगल बनाता है और मुकेश वगैरह ये सब उसी काम में हेल्प करते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर का मतलब होता है लंबे समय के कठिन मेहनत के बावजूद भी, डिस्पाइट माने बावजूद, लॉन्ग ईयर्स लंबे समय के हार्ड लेबर के बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, यानी घर का जो बुजुर्ग है उसने पहले तो एक टेलर का काम किया था, देन ए बेंगल मेकर, बाद में बेंगल मेकर का काम शुरू किया। तो इतना मेहनत करने के बाद भी ही हैज फेल्ड, वह असफल रहा, टू रिनोवेट ए हाउस, एक नया घर बनाने में असफल रहा। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और दूसरा कौन सा काम वो नहीं कर सका, अपने दो बेटों को स्कूल भेजने में भी वो असफल रहा, यानी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। ऑल ही हैज मैनेज्ड, जो कुछ भी उसने मैनेज किया वो क्या था, टू डू करना, इज टीच देम, यानी अपने बेटों को क्या सिखा सका, खाली वो व्हाट ही नो, जो वो खुद जानता है, वो ही काम सिखाने में सफल रहा वो। और वो खुद क्या जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला, खाली वो ही अपने बच्चों को वो सिखा सका। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे जो मुकेश की कहानी है उसमें, इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, भाग्य है, हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी मानी भाग्य, यहाँ पे ये कर्म हिंदी शब्द है। सेज मुकेश ग्रैंडमदर, ये बात कौन कहता है, मुकेश की दादी कहती है। हु हैज वॉच्ड, जिसने देखा है, ये हैज वॉच्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हु या रिलेटिव प्रोनाउन। हर ओवन हस्बैंड, जिसने अपने खुद के पति को देखा है, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए। विद द डस्ट, उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, जो ग्लास पॉलिश करने पर उड़ती है, शीशा पॉलिश करने पर उड़ती है, और बेंगल्स, किसका शीशा, चूड़ियों का शीशा पॉलिश करते समय जो डस्ट उड़ती है उससे अंधा होते हुए मुकेश की दादी ने मुकेश के दादा को देखा है, और वही कह रही है कि यह उसका भाग्य है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज, क्या एक भगवान के द्वारा दी गई रेखा, गॉड गिवन लाइनेज, लाइनेज मानी रेखा, एवर भी ब्रोकन, तोड़ी जा सकती है, ब्रोकन, ब्रोक, ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पेशी वॉइस बना हुआ है, तो तोड़ी जा सकती है। सी इंप्लाइज, यानी वो तात्पर्य, उसका मतलब ये है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स की कास्ट में बॉर्न, जन्म कर। दे हैव सीन, उन्होंने देखा है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नथिंग, कुछ नहीं देखा है, बट बेंगल्स, बेंगल्स के सिवा, यहाँ पे बट का मतलब सिवा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, खाली चूड़ियां देखिए उस बेंगल मेकर्स की जाति में पैदा होकर। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में खाली उन्होंने बेंगल्स देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, बिल्कुल कुंडलियां, घुमावदार चूड़ियां। सनी गोल्ड, बिल्कुल सुनहरे रंग की चूड़ियां। पेडी ग्रीन, बिल्कुल हरे रंग की चूड़ियां, पेडी माने जो होता है, जो जैसे हरे रंग की। रॉयल ब्लू, शाही नीला। पिंक, गुलाबी, पर्पल कलर की, बैंगनी रंग की। एवरी कलर, हर रंग की। बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो कि रेनबो के 7 रंगों में निकलने वाले हर कलर की
चूड़ियां दादी ने वहां पे देखी है। यहाँ पे स्टेटमेंट दादी का ही चल रहा है। आगे वो कह रही है लाई इन द माउंट्स, माउंट्स का मतलब होता है ढेर, टीला, इन अनकेम्प्ड यार्ड, अनकेम्प्ड का यार्ड का मतलब होता है बिल्कुल अव्यवस्थित बाड़ों में ढेर लगे हुए हैं चूड़ियों के, आर पाइल्ड इकट्ठे हो रखे हैं, ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, चार पहियों वाली जो हाथ गाड़ी होती है यानी रेडी जिसको बोलते हैं अपन, उसके अंदर ढेर लगे हुए हैं चूड़ियों के। पुष्ट जो कि धकेली जाती है बाई यंग मैन, जो युवा व्यक्ति हैं घर में वो धकेल के लेके जाते हैं उन रेडियो को जिसके अंदर हो सकता है वो चूड़ियां बेचते हो बाहर निकल के। अलोंग द नेरो लेंस, सकड़ी गलियों में से, नेरो मानी सकड़ी गलियों में से लेके जाते हैं वो रेडी को। ऑफ द सेंटी टाउन, उस गंदे से, सेंटी का मतलब होता है जो झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ जो कस्बा है, सेंटी मानी झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ, उस कस्बे में लेके जाते हैं वो रेडियो को। एंड और इन डार्क हटमेंट्स, और अंधकार से भरी हुई उन झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहां पे फ्लिकरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाती हुई, फ्लेम मानी होता है बत्तियां उनकी, किनकी, ऑयल लैम्प्स की, ऑयल लैम्प्स की जो फड़फड़ाती बत्तियां हैं, लपट हैं, फ्लेम मानी लपट, तो उनके पास उन डार्क हटमेंट में से, उन अंधकार से बड़े हुए कोठरी में क्या हो रहा है, सिट बॉयज बैठे हुए हैं लड़के, एंड गर्ल्स लड़कियां, विद देयर फादर्स अपने पिता एंड माता के साथ, यानी वो बच्चे भी काम कर रहे हैं उस अंधकार से भरी हुई कोठरी में। ये बात लेखिका वर्णन कर रही है जो कुछ भी वो देख रही है। वेल्डिंग जो कि वेल्ड कर रहे हैं वो बच्चे, पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन जो शीशे हैं उनके टुकड़ों को वेल्ड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और चूड़ियों के सर्कल बना रहे हैं, वो गोला बना रहे हैं, गोल रूप चूड़ियों को दे रहे हैं वेल्डिंग करके। देयर आईज, उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड, ज्यादा फिक्स हैं, टू द डार्क अंधेरे में, देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी बाहर की रोशनी में उन्हें कम दिखाई दे रहा है बल्कि अंधेरे में ज्यादा फिक्स है। कई बार ऐसा होता है ना, लाइट से हम अचानक एक अंधेरे कमरे में जाते हैं या अंधेरे से डायरेक्ट लाइट में आते हैं तो हमारी जो आंखों की पुतलियां हैं उनमें एक अलग ही एक्सपीरियंस हम फील करते हैं, तो वैसा ही उनके साथ होता है, वो अंधेरा उनको ज्यादा फिक्स उनकी आंखें हो गई है, रोशनी में उनको दिक्कत होती है। दैट इज वाई, इसीलिए दे वे ओफन प्राय एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट, वो अपनी आई साइट खो देते हैं, बिफोर दे बिकम अडल्ट, वयस्क होने से पहले, यानी वो बच्चे अपनी आई साइट खो देते हैं। इस प्रकार अपन ने मुकेश की कहानी भी इस पार्ट में पढ़ ली। अब आगे लेखिका हमें एक नए कैरेक्टर सविता के बारे में बताने वाली है जिसे हम देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले साहेब की कहानी आई थी, उसके बाद में अपन ने मुकेश की पढ़ी, और अब तीसरा बच्चा है सविता। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से बच्चों मतलब कैरेक्टर्स के ऊपर लेखिका ने अपने व्यूज प्रेजेंट किए हैं, तो ध्यान रखें इसमें 3 कैरेक्टर हो गए हैं, तीसरा है सविता। ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की, इन ए ड्रेप्ड पिंक ड्रेस, वो थोड़ी हल्के भूरे रंग की गुलाबी ड्रेस पहने हुए है, सिट्स बैठी हुई है, अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक थोड़ी सी बुजुर्ग औरत के साथ, शोल्डरिंग, वो भी शोल्डर कर रही है, शोल्डर होता है ना जोड़ना, पीसेज ऑफ ग्लास, शीशे के टुकड़े जोड़ रही है वो भी एक औरत के पास में बैठकर। एदर हैंड्स, जैसा कि उसके हाथ मूव मैकेनिकली, चल रहे हैं बिल्कुल मशीन की तरह, मैकेनिकली शब्द बना है मशीन से। लाइक द टोंग्स, लाइक मानी की तरह, टोंग्स मानी होता है पुर्जे,
ऑफ ए मैकेनिक, यानी ऑफ ए मशीन। जिस प्रकार से मशीन के पुर्जे चलते हैं उसी प्रकार उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि इफ शी नोज, कि क्या वो जानती है, द सेंसिटी, सेंसिटी मानी होता है पवित्रता, ऑफ द बेंगल्स, इन चूड़ियों की पवित्रता जानती होगी वो। देखिए हमारे हिंदुस्तान में चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और शादी होने पर या जो सुहागन औरतें होती हैं वो इन चूड़ियों का यूज करती हैं। तो इसी पवित्रता के बारे में लेखिका बात कर रही है कि शायद वो इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, वो छोटी सी बच्ची सविता। सी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो मदद कर रही है। इट सिंबलाइज, ये प्रतीक हैं ये चूड़ियां, एन इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय औरतों के सुहाग का प्रतीक होती हैं। ये देखिए हिंदी शब्द आए यहाँ पे, ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है शुभ, शुभ मानी जाती हैं इन मैरिज, शादी के अंदर, ऐसा वो जानती है वो लड़की। इट विल डान ऑन हर, उसे भी पहना दी जाएगी, सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, वेन, जब, हर हेड, जब उसका सिर, इज ड्रेप्ड, ढक दिया जाएगा, विद ए रेड वेल, लाल घूंघट से। कहने का मतलब शादी के समय उसको भी लाल चुनरी उड़ाई जाएगी और उसके साथ ही उसके हाथों में भी वो चूड़ियां आएंगी। हर हैंड्स, उसके हाथ, डाइड, रंग दिए जाएंगे, रेड, लाल, विद हिना, यानी उसके हाथों में भी मेहंदी लगा दी जाएगी। लेखिका कह रही ये बातें सारी। एंड और रेड बेंगल्स, लाल चूड़ियां, रोल्ड, घूमेंगी, ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पर, रिस्ट मानी कलाई होती है। सी, वह, विल, देन, और वह फिर, बिकम, बन जाएगी, विल बिकम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल फर्स्ट फॉर्म, ए ब्राइड, क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, और ब्राइड यानी दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर, जो उसके पास में बैठी हुई है, हु बिकेम, जो बन गई थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वन मैनी ईयर्स अगो, बहुत सारे सालों पहले। सी, वह, स्टिल, अब भी, हैज बेंगल्स, अब भी चूड़ियां पहने हुए है, ऑन हर रिस्ट, अपनी कलाई पर, बट, लेकिन, नो लाइट, रोशनी नहीं है, इन हर आईज, उसकी आंखों में, यानी उसकी कलाइयों पर चूड़ियां तो है उस औरत के, लेकिन आंखों में रोशनी चली गई है वो काम करते करते। आगे देखिए एक हिंदी का सेंटेंस दे रखा है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। देखिए एनीस जंग इंडियन राइटर है तो बीच बीच में वो हिंदी के सेंटेंस भी डाल रही है। शी सेज, यानी वो बूढ़ी औरत कहती है, इन ए वॉइस, एक ऐसी आवाज में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसके अंदर थोड़ी आनंद की कमी हो, ड्रेन्ड मानी कमी। वो औरत कह रही है ये बात कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड, उसने आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील, एक पूरा खाना, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन भर में, एंटायर मानी लाइफ टाइम, एंटायर मानी पूर्ण, संपूर्ण, और लाइफ मानी टाइम मानी जीवन भर, अपने पूरे जीवन भर में पेट भर के खाना उसने नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज रिप्ड, यही उसने कमाया है। रिप का मतलब होता है काटना, फसल काटने के लिए यूज होता है, यानी यहाँ पे यही उसने कमाया है। हर हस्बैंड, उसका पति, उस बूढ़ी औरत का। एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, फैली हुई, मतलब फ्लोइंग का मतलब होता है बड़ी हुई दाढ़ी, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी वाला वो बूढ़ा आदमी। सेज, वो कहता है, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बेंगल्स, चूड़ियों के सिवा, वो आदमी कह रहा है अब। यानी यहां लेखिका सबसे बातचीत कर रही है। ऑल आई हैव डन, मैंने तो जो कुछ किया ना, इज, वो क्या है, मेक ए हाउस,
एक घर बना दिया बस मैंने, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, मेरे जीवन में मैंने खाली मेरे परिवार को रहने के लिए घर बना दिया। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, हियरिंग हिम मानी उसे सुनकर, देखो यहाँ पे आईएनजी लगा हियर के साथ, ये जिरंड है, नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे ये। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स, आश्चर्य होता है कि इफ ही हैज अचीव्ड, कि उसने क्या अचीव कर लिया, व्हाट मैनी हैव फेल्ड, जिसे प्राप्त करने में बहुत सारे असफल हो गए, इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन भर में। यानी घर बना दिया, वो बड़े ही बहुत ही गर्व की बात है उसके लिए, यानी ऐसा प्राप्त कर लिया उसने जो वो गर्व के साथ कह रहा है। आगे है ही हैज ए रूफ, यानी वो एक छत रखता है, रूफ, ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर, ओवर मानी पर, बिना छुए ऊपर की स्थिति में ओवर। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने की चीखें, क्राई मानी चीखें, नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने की चीखें, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, खाली बिजनेस को चलाने के सिवाय कोई और काम करने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। ये चीखें ऑफ बैंगिंग मेकल्स, मेकिंग बैंगल्स, यानी बैंगल्स बनाने के, बिजनेस को चलाने के सिवाय और बाकी किसी भी काम के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो ये चीखें। नॉट इवन दो, नॉट इवन एनफ टू ईट, खाने के लिए भी नहीं। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में गूंजती है, यानी पैसों की कमी की जो पीड़ा है हर घर में आपको सुनाई दी जा सकती है, खाली अपने धंधे को चलाने के लिए वो पैसे पर्याप्त मात्रा में रखने का प्रयास करते हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट, जो युवा व्यक्ति हैं घर में वो गूंजती हैं, द लेमेंट, लेमेंट का मतलब था विलाप, रोना धोना, ऑफ देयर एल्डर्स, यानी उनके जो बड़ों का विलाप है वो उनके छोटों के द्वारा भी किया जाता है। उनका रोना धोना, उनके सर धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता जाता है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, और समय के साथ, लिटिल मानी बहुत कम, हैज मूव्ड बदला है, विद टाइम, समय के साथ, बहुत कम समय के साथ बदला है उनके परिवारों में। एक पीढ़ी जैसी थी वैसी की वैसी दूसरी ही उसी बर्डन को झेलती हुई आगे बढ़ रही है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद यहाँ पे देखो ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है इसीलिए ये नाम है कस्बे का। तो फिरोजाबाद के अंदर ऐसा ही लगता है। ईयर्स ऑफ माइंड ब्लोइंग टॉयल, माइंड ब्लोइंग टॉयल का मतलब होता है दिमाग को हिला देने वाला श्रम, सालों से वो कठिन मेहनत कर रहे हैं, दिमाग को हिला देने वाला, सालों तक मेहनत करते हुए। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, और उस श्रम ने उनकी सारी पहल, यानी किसी भी नई चीज की पहल करने की वो सोच भी नहीं सकते, इनिशिएटिव यानी पहल, तो उस श्रम ने उनके सारी जो पहल है उसको खत्म कर दिया। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपना लेने की जो योग्यता है उसको भी खत्म कर दिया है उन बच्चों की। वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों नहीं संगठित होते, योरसेल्व्स, अपने आप को क्यों नहीं संगठित करते, इनटू ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं कई, जिसके अंदर सारे लोग एक साथ मिलके एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। तो आप सब मिलके कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं करते, एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछा लेखिका ने ये बात। हु हैव फॉलन, जो कि फंसे हुए थे, फॉलन इनटू माने फंसे हुए थे, द विशियस सर्किल, बिल्कुल दुष्ट सर्किल में, चक्रव्यूह में, ऑफ मिडिल मैन, किन के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे वो युवा व्यक्ति, साहूकारों के, साहूकार होते हैं ना जो पैसे उधार देते हैं गरीबों को,
हु जिन्होंने ट्रैप्ड जाल में फंसा लिया था देयर फादर्स उनके पिता लोगों को, उन बच्चों के पिता लोगों को, एंड फोर फादर्स, फोर फादर का मतलब और भी उनके दादा परदादा, उन सबको हमेशा से वो अपने चक्कर में फंसा के रखते थे, पैसे दे देते थे उनको बहुत ज्यादा ब्याज पे या फिर उनका शोषण करते थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो वो लोग जो कि साहूकारों के चक्कर में फंसे हुए थे उनसे लेखिका ने पूछा था कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते, तो वो व्यक्ति कहते हैं कि इवन इफ, यदि हम, वी मानी हम, ऑर्गेनाइज हो भी जाए तो वी आर द वंस, तो हम वो होंगे, वंस मानी वो होंगे, कौन होंगे, हु विल बी हाल्ड अप, हाल्ड अप का मतलब होता है घसीटा जाना, हु विल बी हाल्ड अप, होल्ड अप का मतलब होता है घसीटा जाना, तो हमें घसीटा जाएगा बाय द पुलिस, यानी हम अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज कर लें, एकजुट हो जाएंगे तो हमें पुलिस घसीटेगी, पीटा जाएगा, एंड पीटन मानी पीटा जाना, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा घसीट के, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, किस लिए कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी सुनने वाला है कौन, गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, तो ऐसा वो लोग कह रहे हैं, दे से, ऐसा वो कहते हैं। लेखिका ने उनसे पूछा था तो उसके जवाब में यही बात आई कि भाई पुलिस पीटती है फिर हमें कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं और हमें जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि साहूकार वगैरह सब मिले हुए हैं। देयर इज नो लीडर, कोई नेता नहीं है अमंग देम, हमारे बीच में अगर कोई नेता बनने की कोशिश भी करता है तो उसके साथ बुरा होता है। नो वन हु कुड हेल्प, कोई नहीं है जो हेल्प कर सके देम उनकी, सी थिंग्स, चीजों को देखने में डिफरेंटली, कि थोड़ा आप अलग भी देखो दुनिया को, खाली वही उसी जीवन को काटते चले जा रहे हो और वही जीवन आप अपने बच्चों को दे रहे हो, तो उनको अलग परिदृश्य दिखाने वाला कोई नहीं है। देयर फादर्स, उनके पिता, आर एज टायर्ड, वो इतने थके हुए हैं, एज, उतने ही थके हुए ये हैं, जितने उनके फादर लोग थके हुए थे उतने ये हैं। दे टॉक एंडलेसली, वे अनंत बातें करते हैं, इन ए स्पाइरल, बिल्कुल कुंडली के रूप में, दैट मूव्स, और वो बातें चलती है कहां तक, फ्रॉम पावर्टी, गरीबी से, टू अपेथी, पीड़ा तक, और फिर टू ग्रीड, लालच, एंड टू इनजस्टिस, और फिर अन्याय ही उनके हिस्से में आता है। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई यानी लेखिका, सी देखती है, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उसे दो अलग अलग संसार, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, वर्ल्ड्स माने संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक तो उन परिवारों का संसार, कोट इन ए वेब, जो एक जाल में पकड़े गए हैं, काहे के जाल में, वेब माने जाल होता है, ऑफ पावर्टी, जो गरीबी के जाले में पकड़े गए हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा, बर्डन का मतलब होता है बोझ लिए हुए, स्टिग्मा मानी कलंक, ऑफ कास्ट, और एक जाति के कलंक का बोझ ढो रहे हैं, इन विच, जिसमें, दे आर बोर्न, जिसमें वो, जिस जाति में वो जन्मे हैं। ठीक है, एक तो ये संसार हो गया, कौन सा संसार, जिसके अंदर, यानी ये मान लीजिए गरीबों का संसार, बेंगल मेकर्स की जाति का संसार, और दूसरा है द अदर ए विशियस सर्किल, दूसरा है एक दुष्ट चक्र, किसका, ऑफ द साहूकार्स, साहूकारों का, दूसरा संसार में है ये लोग साहूकार, और आगे क्या है, द मिडिल मैन, मिडिल मैन, मिडिल मैन भी वही होते हैं साहूकार, बिचौले जिनको बोलते हैं अपन, द पुलिसमैन, और द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, अधिकारी लोग, एंड द पॉलिटिशियंस, ये सब एक संसार में है, और गरीब और वो लोग सब एक संसार में। तो ये दो संसार लेखिका को नजर आ रहे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, और इन सब ने मिलके थोप दिया, इम्पोज्ड मानी थोपना,
द बगेज, बोझ, किन पे? ऑन द चाइल्ड, बच्चे पे, दैट, जो, ही कैन नॉट पुट डाउन, जो इसे बोझ को हटा नहीं सकता, बिफोर ही इज अवेयर, और वह थोड़ा सा समझदार होता है, जानकार होता है, उससे पहले ही एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार कर लेता है। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। इट, किसे? इस बगेज को, इस बोझ को, एज नेचुरली, इतना स्वाभाविक रूप से, एज इज फादर, जितना उसके पिता लोगों ने, उसके दादा लोगों ने उस बोझ को स्वीकार कर लिया था। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना, एल्स, इसके अलावा, वुड मीन टू डेयर, वो क्या होगा? उसका मतलब होगा साहस करना, यानी इसके अलावा अगर कुछ भी करे तो लोगों को ये लगेगा कि भाई ये साहस कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है कुछ करने की। इसलिए देखिए, एक शोषित वर्ग और दूसरा शोषक वर्ग, ये दो संसार समाज में हर समय व्याप्त रहते हैं। और शोषक वर्ग होता है, वो कभी नहीं चाहता कि शोषित वर्ग है वो अपना सिर उठाए। वो यही सोचते हैं कि फन उठाने से पहले उनका फन कुचल दिया जाना चाहिए। एंड, और, डेयरिंग इज नॉट, और जो साहस करना है ना, नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उनके पालन पोषण का हिस्सा नहीं है। यानी साहस करना वो जन्म से ही नहीं सीखते, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी दबे हुए थे। When, जब, I sense a flash of it in मुकेश, और जब मुकेश में इस चमक को मैं देखती हूँ, सेंस महसूस करती हूँ। मुकेश कहता है ना कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो वो साहस ही कर रहा है इस लाइन से हटके कुछ करने की। आई एम चीयर्ड, तो मुझे खुशी होती है, लेखिका कहती है मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, यानी मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो कहता है ना, ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है इस बात को। ही विल गो, वह जाएगा, टू ए गैरेज, गैरेज में जाएगा, एंड और लर्न, सीखेगा। बट लेकिन, द गैरेज इज ए लॉन्ग वे, गैरेज काफी दूर है, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। यानी लेखिका उसे कहती है कि गैरेज तो भाई काफी दूर है तुम्हारे घर से। तो वो क्या कहता है? आई विल वॉक, मैं चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, लेकिन वो जोर दे के कह रहा है, यानी उसका कॉन्फिडेंस काबिल तारीफ था। फिर आगे लेखिका उससे पूछती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम, क्या तुम सपना देखते हो ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, एक प्लेन उड़ाने का सपना देखते हो क्या तुम? तो ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है। नो, नहीं, ही सेज, वो कहता है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ घूरते हुए कहता है वो। इन हिज स्मॉल मरमर, यानी उसकी छोटी सी, मरमर का मतलब होता है धीरे से बड़बड़ाता है वो, मरमर मानी बड़बड़ाना। देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, थोड़ी सी शर्म होती है उसके मन में, एम्ब्रेसमेंट मानी शर्म। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि पछतावे में नहीं बदली थी। कहने का मतलब, अब वो कहते कि हाँ मैं प्लेन उड़ाऊंगा, तो वो तो एक इस बात पे तो शर्म आने लग गई उसको। ही इज कॉन्टेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, खाली कारों का सपना लेने में। दैट की ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट, क्योंकि वो कारें वो घूमती हुई देखता है। हर्टलिंग का मतलब चलती हुई कारों की भीड़। इन इस टाउन, अपने कस्बे में। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, यानी कारें तो उसके सामने है, वो देखता है, लेकिन वो कहता है कि फ्यू मानी बहुत कम, एरोप्लेन्स फिरोजाबाद में उड़ती हैं। तो ये उसके सपने के बाहर की चीज है। इस प्रकार टेक्स्ट में इस चैप्टर को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने, इनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। यहाँ पे इन क्वेश्चनों में दे रखा है, पहला क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद के शहर
को क्या चीज फेमस बनाती है? तो ये अपन ने देखा था कि फिरोजाबाद का जो सिटी है वो चूड़ियों के लिए फेमस है, यानी इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, उसका सेंटर है वो, और वहां पे हर दूसरा परिवार है वो चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। तो ये इसका जवाब होता है। इसका आंसर अपन इंग्लिश में यही करेंगे कि फिरोजाबाद इज ए सिटी इन इंडिया दैट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इन दिस सिटी एवरी अदर फैमिली इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग बैंगल्स। तो इसका जवाब अपन ये कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखना, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग। हैजार्ड्स का मतलब होता है खतरे। वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स, यानी ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के अंदर काम करने के खतरे क्या हैं? तो खतरा यही था कि बच्चे छोटी सी उम्र के अंदर अपनी आईसाइट खो देते हैं, वो जो डस्ट निकलती है ग्लास पॉलिश करने से। तो इसका जवाब यही करेंगे कि द वर्कर्स ऑफन एंड अप ब्लाइंड, अंधे हो जाते हैं, इफ दे आर एक्सपोज टू द वर्क फॉर मेनी ईयर्स, अगर वो इस काम को काफी कई सालों तक करते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखना, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का दृष्टिकोण क्या है? टू इज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी उसके परिवार से अलग सिचुएशन जब वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो उसका दृष्टिकोण कैसे अलग है अपने परिवार से? तो देखिए इसमें साफ बात पड़ी है कि मुकेश ने साहस किया था, है ना, और उसका परिवार है वो तो यही सोचता है कि भाई हमारे भाग्य में ये बैंगल मेकिंग ही लिखी है, तो हम तो पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। लेकिन मुकेश है वो अपने लिए थोड़ा बेटर करियर चुनने का सपना देखता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इसके अंदर इसी प्रकार उसका एटीट्यूड अपने परिवार से अलग था। तो जवाब में हम कह सकते हैं ही हैज डेयर्ड टू ड्रीम टू बी द मोटर मैकेनिक। ऑन द अदर हैंड इज फैमिली बिलीव, दूसरी तरफ उसका परिवार विश्वास करता है कि इट इज देयर डेस्टिनी टू टॉयल एज बेंगल मेकर्स, भाग्य में लिखा है बेंगल मेकर्स का। बट मुकेश ड्रीम्स ऑफ ए बेटर एंड सेफर करियर, लेकिन मुकेश है वो बेटर, ज्यादा अच्छा और ज्यादा सुरक्षित करियर चुनने की हिम्मत वो करता है। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलने वाला है। इसी तरह वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अगर हम इंग्लिश पढ़ने की आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से नई वोकेबलरी, नई ग्रामर और एक सेंटेंस की किस प्रकार हिंदी हम बनाते हैं और किस प्रकार एक हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में चेंज करना होता है, ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल स्टेबल मेमोरी में फिक्स हो जाएंगी और हम किसी भी क्वेश्चन को हम रटेंगे नहीं उसके आंसर को, और हम आसानी से बना के आंसर लिख सकते हैं। इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। थैंक यू।